आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सब्सिडियरी बुक यानी चैप्टर नंबर 5 11 कॉमर्स की बीके सब्जेक्ट के लिए सब्सिडियरी बुक चैप्टर नंबर 5 दिया हुआ है, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 7 और पेज नंबर 158 यानी पेज नंबर 158 के ऊपर इसका प्रॉब्लम दिया गया है। तो हम देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर हमको ऑलरेडी बुक बनानी है। क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रिपेयर द परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड द सेल्स रिटर्न बुक। ये चारों बुक बनानी होती है और एक जर्नल प्रॉपर बनाना होता है। तो हम जर्नल प्रॉपर को अभी नहीं देखते, हम सिर्फ देख रहे कि इसके अंदर जो बुक हमको बनानी है ऑलरेडी वो है हमारे पास में परचेज बुक, ये जो आपको नज़र आ रही है परचेज बुक। अब परचेज बुक के बाद है ये सेल बुक और सेल बुक के बाद आपको नज़र आ रहा है परचेज रिटर्न और उसके बाद नज़र आ रहा है हमको ये सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब ये जो हमारा सब्सिडियरी बुक है इसके अंदर सिर्फ हमको उधार ट्रांजैक्शन लिखना है। उधार ट्रांजैक्शन का मतलब ये हुआ कि सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन जितने दिए हुए हमारे प्रॉब्लम में हमको सिर्फ उसको ही इसके अंदर लिखना है और मेंशन करना है। अब आप देखिए इसमें ये आपकी जो बुक है उसके अंदर से आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 मिलेगा पेज नंबर 58 के ऊपर। ये पेज नंबर 58 ये आपको नज़र आ रही है, आपको दिख रहा है। ये मैं मोबाइल से कर रहा हूँ देख के उसके अंदर से, तो आप देखेंगे आपको उसको। अब इसमें हमको सॉल्व करना है, बनाना है। दिया हुआ है उसने कि इन द बुक्स ऑफ यानी ट्रांजेक्शन जो है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है ना, इन द बुक्स ऑफ मिसेस कीर्ति क्या क्या बनाना है, परचेज बुक, उसके बाद दिया हुआ है सेल्स बुक, फिर दिया हुआ है परचेज रिटर्न बुक और फिर दिया हुआ है सेल्स रिटर्न बुक। यानी ये चारों बुक हमको प्रिपेयर करना है। ये डेट दी गई है और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है मार्च का महीना उसका 2018 1 मार्च से लेके यहाँ पर 31 मार्च तक ये सब ट्रांजेक्शन दिए गए। तो हमको इस ट्रांजेक्शन को क्या करना है कि ये चारों बुक जो बनेगी, एक बनेगी परचेज बुक, दूसरी बनेगी सेल बुक, ये सेल बुक, और तीसरी बनेगी परचेज रिटर्न बुक और फिर बनेगी ये सेल्स रिटर्न बुक। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि किस तरीके से अब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजेक्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है इसका डेट दिया हुआ है 2018 मार्च 1। ये डायरेक्ट दिया हुआ है सोल्ड गुड्स। इसके अंदर सिर्फ उधार ट्रांजेक्शन लिखेंगे, रोकड़ा को नहीं लिखा जाएगा, यानी जो कैश ट्रांजेक्शन है वो लिखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये सेल आपके सामने दिख रही है, ये सेल्स बुक आपको नजर आ रही है और यहाँ पर ये है डेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये प्रॉब्लम में दिखा हुआ है 2018 मार्च 1। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर ये सोल्ड गुड दिया हुआ है टू सुधाकर स्टोर ऑफ ₹39,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। यानी ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक जो दूसरा होता है वो कैश डिस्काउंट होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखेंगे इसमें डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा जो हमको नज़र आएगा वो रहेगा कैश डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट इसको बोलते हैं, ये TD यानी ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट जो रहता है वो डिडक्ट करने के बाद उसको दिखाया नहीं जाता है, यानी इसको लिखा नहीं जाता है बुक के अंदर, इसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, और दूसरा एक होता है CD जिसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर से कैश डिस्काउंट का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमारा उधार ट्रांजेक्शन लिखना होता है हमको सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया रहेगा, इसका परसेंटेज अमाउंट में से कम करके हमको लिखना है। अब यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। अब कैलकुलेशन की जब बात आएगी तो हम देखेंगे। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि नंबर 1 ये देखो इसमें दिया हुआ ये सोल्ड गुड टू सुधाकर स्टोर ऑफ ₹39,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने सुधाकर स्टोर को बेचा है, तो हम क्या करेंगे एंट्री हमारी कि प्रॉब्लम हमको लिखना है। तो हमको लिखना है प्रॉब्लम, हम डायरेक्ट लिखेंगे इसमें सेल के अंदर लिखेंगे। पहले डेट लिखेंगे यहाँ पर 2018, ये 2018 और ये दिया हुआ है मार्च 2018 मार्च। तो ये मार्च 1, ठीक है, मार्च
फर्स्ट यानी पहले मार्च का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, हमने माल बेचा सोल्ड, तो ये सेल बुक में आएगा। नाम किसका है, देखो किसको हम बेच रहे हैं, टू सुधाकर स्टोर, तो यहां लिखेंगे सुधाकर स्टोर्स, सुधाकर स्टोर्स, ये सुधाकर स्टोर लिख दिया हमने यहाँ पे। अब अमाउंट लिखने की बारी है, यानी हमको यहाँ पर अमाउंट लिखना है। तो अमाउंट जब हमको इसके अंदर लिखना है तो अमाउंट लिखने के लिए हमको उसका कैलकुलेशन करना है। हमारा अमाउंट दिया हुआ है 39,000, यानी ये जो फर्स्ट डेट हमारी दी है इस पे अमाउंट दिया हुआ है 39,000 और इसका 10% हमको बोला है सिर्फ कितना, इसके ऊपर 10%, ये ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इंटू 10/100 ये ट्रेड डिस्काउंट है। 0,000 ये तक कलेक्शन हो गया, अपना कैलकुलेशन हो गया। अमाउंट कितना बचा, ये 3,900, तो टोटल 39,000 में से 3,900 रुपीज हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर लेंगे। ये लेस कर लेने के बाद अब आप देखेंगे इसको कैलकुलेशन करेंगे, लेस करेंगे तो ये 0 नहीं जाता, एक लिए 10 हो गया, 10 से 9 गए, एक वापस कर दिए, अब ये 9, तो 9 में से 4 गए, 3 और 1 4 गए, तो ये 5 और ये 3 के 3, कितना हो गया, ये 35,100। यानी अब हमको ट्रांजेक्शन जो बताना है वो डायरेक्टली कितना बताना है, 35,300 का ट्रांजेक्शन हमको बताना है। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर 35,300 का ट्रांजेक्शन बताएंगे। यहाँ पर हम 35,100 रुपया, ये हमारा टोटल सुधाकर स्टोर को जो हमने माल बेचा उसका हमको सिर्फ बताना है। तो हम कितना बताएंगे उसको, ये 35,100 रुपया बता दिए। अब ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 हो गया हमारा। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में देखो आप लोग यहाँ पर, तो ये 3 तारीख दी हुई है, डायरेक्ट परचेस लिखा हुआ है, तो परचेस का मतलब ये हुआ कि हमको कहाँ आना है, परचेस बुक में आना है। और यहाँ पर भी हमको डेट लिखना है 2018 मार्च। अब इसकी डेट देखो यहाँ पर कितनी दी हुई है, 3, तो हमको लिखना है 3। ये माल परचेस किया हमने, किससे खरीदे उसका नाम लिखेंगे, अवधूत ट्रेडर्स। अवधूत ट्रेडर देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अवधूत ट्रेडर्स, ये अवधूत ट्रेडर्स। ठीक है, अब अवधूत ट्रेडर से हमने देखिए कितने का माल खरीदा, यहाँ पर 47,350 यानी 47,350 का, एंड पेड कैरियज, और कैरियज भी हमने दे दिया उसको, कितना दे दिया, 250 रुपया कैरियज का दे दिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बता देते हैं आपको कि माल तो खरीदा अवधूत से। अब देखेंगे इसमें कि इसमें ट्रांजेक्शन हमारा जो दिया हुआ है ये 47,350, तो यहाँ पर अब हमको बताना है 47,350 यानी 47,350। ठीक है, अब ये कैरेज है, कैरेज को हमको इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 6 तारीख को सुधाकर स्टोर्स रिटर्न गुड ऑफ रुपीस, यानी सुधाकर जो है, देखो यहाँ पर सुधाकर का नाम है, इससे हमने माल उसको सोल्ड किया था यानी सेल में, तो इसका कहाँ जाएगा, उसने रिटर्न कर दिया है, तो ये सीधा के सीधा सेल रिटर्न में यहाँ आएगा। तो यहाँ अब उसका हम नाम लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, सुधाकर का। यहाँ नाम लिखेंगे हम सुधाकर स्टोर्स, ये सुधाकर स्टोर्स, ये रिटर्न में उसका नाम लिखेंगे। उसकी डेट दी है 6, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2018 मार्च, और ये है 6 मार्च का ये ट्रांजेक्शन है। अब नेट दिया यानी कितना हमने माल वापस किया इसको, 3,220, 3,220 रुपये। ठीक है, अब 10 तारीख के दिन आप देख सकते हो इसके अंदर 10 को कि कैश परचेसेस, ये कैश परचेस है, इसको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। एंड कैश सेल और रोकड़ा खरीदी बिक्री इसके अंदर बताएंगे नहीं, चारों बुक में नहीं बताएंगे, ये अलग से उसमें लिखना पड़ेगा। इसके अंदर सिर्फ उधार ट्रांजेक्शन दिखाए जाएंगे। अब 13 तारीख को देखो यहाँ पर है, 13 तारीख को है राकेश इनवाइस गुड टू अस। राकेश ने हमको गुड्स क्या कर दिया, इनवाइस कर दिया, हमको दे दिया, है ना। कब, ऑन 18 फरवरी 2018 रुपीज 37,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब ऑर्डर उसको दिया था तो उसने हमको माल अब
दे दिया। कितनी तारीख को? 13 तारीख को। तो हमारे पास माल आ गया, यानी हमने माल को परचेस कर लिया। तो ये 13 तारीख का दिया हुआ है। नाम किसका दिया हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हो, राकेश। ये राकेश इनवाइस्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे राकेश। ये कितने का माल उसने हमको दे दिया राकेश ने? ये यहाँ पर देखो दिया हुआ है 37,000। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके सामने 37,000 रुपीज़ ये राकेश ने हमको माल इनवाइस किया, जबकि हमने 28 फरवरी को उसको ऑर्डर दिया हुआ था। अब उसके बाद दिया हुआ है 17 तारीख का माल बेचा। फिर माल बेचा तो सेल के अंदर आएगा। यहाँ पर डेट लिखेंगे, डेट है 17, यानी 17 मार्च ये सेल है। और यहाँ लिखा है सोल्ड, तो इसमें लिखेंगे कितने का बेचे? 33,400 रुपये का। किसको बेचे? रागनी को बेचे। तो यहाँ पर हम नाम अब उसका लिखेंगे, बेचे जिसका उसको लिखेंगे रागनी। ठीक है, यहाँ पर टू और बाय लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने माल बेचा रागनी, ठीक है, रागनी को हमने माल बेचा। अब पैसा लिखने की यहाँ ज़रूरत है। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है इसका रागनी का? यहाँ पर देखो दिया हुआ है 33,400, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पर? ये देखो इसमें दिख रहा है 10%। तो ये 10% ट्रेड डिस्काउंट हमारा इसके ऊपर निकालना है। तो इंटू 10/100, ये इस तरीके से 10% निकलेगा। ये 0 ये कैलकुलेशन करें, ये कितना हो गया? 3,340। तो यहाँ पर 33,400 में से 3,340 हम क्या कर दे रहे? फट से इसको लेस कर दे रहे हैं हम, 0 फिर ये 10 से 4 गए 6, 1 4 से 4 गए 0, 3 से 3 गए 0, और ये 3 के 3, यानी अमाउंट टोटल हमारे पास कितना बचा? देखो 30,060, यानी 30,060 रुपया। तो यहाँ पर हमको लिखना है 30,060 रुपया। ये इतना सिर्फ हमको यहाँ पर लिखना है। ये हमने इसका ये लिख लिया, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का पैसा देखो मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 33,400 पे। तो इंटू 10/100 करेंगे, जितना भी अमाउंट आएगा। तो टोटल अमाउंट हमारा दिया हुआ था, और ये ट्रेड डिस्काउंट हमने निकाला। तो ये ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे? उसमें से लेस करके जो भी पैसा बचेगा उस अमाउंट को ये हमको शो करना है। तो यही हमने मेंशन किया, यही हमने बताया। ये देखो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब 17 तारीख के बाद है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 20 मार्च को रिटर्न गुड टू राकेश। राकेश को हमने माल क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। टू राकेश को वापस किया 3,850 का। एज दे वेयर डिफेक्टिव, यानी माल डिफेक्टिव था। ये देखो इसमें दिखा हुआ है ये डिफेक्टिव माल था, इसलिए वापस कर दिया। तो वापस किए मतलब हमने उसको खरीदा था तो वापस किया। तो वो परचेस है, तो वापस किए तो किस में चले जाएगा? परचेस रिटर्न में। किसको वापस कर दिया? उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है रिटर्न टू राकेश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राकेश, ये राकेश, रिटर्न टू राकेश। और डेट दी हुई है 20, इसका भी मार्च दिया हुआ है 2018 मार्च, ये 20 तारीख का दिया हुआ है, ठीक है। कितने का माल हमने उसको वापस कर दिया? 3,880, ये 3,850 रुपये का, सॉरी 3,850 रुपये का माल हमने उसको क्या कर दिया? ये वापस कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सिर्फ एक एक ही फिट बताना है, इसके अंदर कोई डेबिट क्रेडिट का मसला नहीं रहता। उसके बाद है नंबर 22 में दिया हुआ है क्रेडिट परचेज फ्रॉम मेसर्स माइकल ट्रेडर। तो क्रेडिट दिया है, बराबर है। तो हम क्रेडिट तो परचेज कर ही रहे, माल उधारी खरीद रहे। किससे खरीदे? हमने माइकल से खरीदे 19,450 का। एंड दे अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट ₹150। और उसने क्या कर दिया कि 150 रुपया हमको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। मतलब 19,450 है और उसमें उसने 150 रुपये डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट हम क्या कर लेंगे? उसको काट लेंगे उसके अंदर से, देखेंगे, ठीक है, उसको डिस्काउंट। तो देखते हैं इसके अंदर, इसने यहाँ पर देखो ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 150 रुपया। और माल कितना हमने खरीदा? 19,450 का। किससे खरीदा हमने? माइकल ट्रेडर्स मेसर्स। तो परचेस है, तो परचेस में लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे मेसर्स माइकल ट्रेडर्स, ठीक है। ये माइकल ट्रेडर्स, ये माइकल ट्रेडर्स से हमने क्या कर लिया? माल खरीद लिया, ठीक है। इसकी डेट दी हुई है हमारी 22 मार्च।
तो 22 मार्च दिया हुआ है, तो इससे हमने माइकल ट्रेडर से खरीदा और माल हमने माइकल ट्रेडर से जो खरीदा है टोटल वो कितने का दिया हुआ है यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमने खरीदा है 19,450 का, लेकिन उसके आगे दिया हुआ है ये ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट इसमें से क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे। तो टोटल अमाउंट कितना बचेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास 19,300 रुपया, ये 19,300 रुपया जो है इतने का माल हमारा बचेगा, यानी इतना ही अमाउंट हमको बताना है माइकल के सामने, 19,300 रुपये। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद आएंगे हम, उसी में दिया हुआ है कि रागनी रिटर्न गुड्स ₹19,000 रागनी ने रिटर्न कर दिया। अब देखेंगे इसके अंदर हमको क्या समझता है कि रागनी को तो हमने माल बेचा, तो मतलब उसने वापस किया, तो हम किस में लिखेंगे, सेल से रिटर्न में। तो ये सेल से रिटर्न में यहाँ पर हम लिखेंगे रागनी का, ये सेल से रिटर्न है, यहाँ हम लिखेंगे रागनी। ठीक है, क्योंकि रागनी ने हमको क्या कर दिया, इसको वापस कर दिया, रागनी ने रिटर्न कर दिया, यहाँ रागनी लिखेंगे। अब उसका डेट भी कितना दिया हुआ है, 22, तो ये भी 22 तारीख लिखेंगे। अब उसने वापस कर दिया, यहाँ पर देखो वर्ड दिया हुआ है ग्रॉस, यानी 1900 रुपया है और ग्रॉस है। जब 1900 रुपया और ग्रॉस दिया तो ग्रॉस का मतलब ये हुआ कि अब इसके अंदर हमने जितना भी ट्रेड डिस्काउंट जितना कम किया तो उतना ट्रेड डिस्काउंट इसके अंदर से हमको निकालना पड़ेगा। अब देखिए टोटल कितना रागनी ने वापस किया हमको, ये 1900 रुपये का माल रागनी ने हमको वापस कर दिया ये, लेकिन कितना, ग्रॉस बोला है, मतलब जब हमने माल रागनी को दिया, यहाँ पर रागनी ने हमको रिटर्न कर दिया है। ठीक है, रागनी ने, तो मतलब ये कि रागनी ने जब भी हमने उसको माल बेचा था रागनी को, तो हमने कितने पे दिया था उसको, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे दिया था। तो वो जितना भी माल वापस करेगी उसके ऊपर 10% निकालेंगे, इसका 10% निकल रहा है 190, तो 190 रुपये इसमें से कम करेंगे और फिर उसका जो वापस माल हुआ है उसके सामने जो अमाउंट लिखेंगे, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको लेस करना पड़ेगा 10%। जब भी ग्रॉस दिया रहा तो उतना परसेंट उसके बारे में ऊपर देखेंगे ट्रांजेक्शन में, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप ट्रांजेक्शन में देख सकते हो। रागनी को हमने क्या कर लिया, ये माल बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो अब जो माल वापस करेगी तो उस पर भी 10% निकालेंगे और उतना पैसा उसमें से कम करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो रागनी के खाते में बताएंगे, मतलब रागनी के सामने बताएंगे उसने माल रिटर्न किया। ये सेल से रिटर्न में आपको रागनी नजर आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि रागनी के खाते के सामने हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 1,710 रुपये, ये क्योंकि ये ग्रॉस है, तो ग्रॉस है तो 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसका 10% हमने निकाला, तो 10% इसका कैसा निकला, ये देखिए, ये 1900 रुपया इंटू 10%, तो ये लेस करेंगे 0,000, कितना पैसा बचा, ये ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 190, तो टोटल 1900 में से 190 निकाले तो 1,710 रुपया, वो 1,710 रुपया हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमको देखना है ट्रांजेक्शन 23 नंबर का, इसमें दिया हुआ है परचेस ऑफिस फर्नीचर, ये फर्नीचर खरीदे हमने, तो ये क्या है, परचेज बुक और उसके बाद दिया है सेल बुक, उसके बाद दिया है परचेस रिटर्न और दिया है सेल रिटर्न। तो इसके अंदर किसी भी चीज का सिर्फ गुड्स का अकाउंट इसमें बनाएंगे, फर्नीचर असेट किसी भी तरह की असेट हो उसका ट्रांजेक्शन इसमें कहीं नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत उसमें नहीं रहेगी। तो ये जो फर्नीचर का है इसको प्रॉपर जर्नल में लिखा जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है 26 तारीख का, परचेज गुड्स फ्रॉम, है ना, गरिमा स्टोर 8,000 एंड सोल्ड द सेम टू सुनीता, लेकिन हमने पहले खरीदा तो गरिमा से, तो उसमें तो बताना पड़ेगा ना परचेस में। तो ये परचेस हमारा परचेस ये है, परचेज स्टोर है, 26 तारीख का गरिमा से हमने माल खरीदा, तो हम लिखेंगे गरिमा स्टोर्स, ये लिखेंगे गरिमा स्टोर्स, गरिमा स्टोर से हमने माल खरीदा 8,000 का, तो यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा 8,000 रुपये। अब बाद में बोला है एंड सोल्ड द सेम, वो बेचा हमने, किसको बेचा, सुनीता को, कितने पे, एट द रेट ऑफ 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी जो 8,000 रुपया उसके ऊपर कितना प्रॉफिट लगा के हमने माल बेच डाला, 25% इतना लगा के उसको माल हमने बेच दिया। ठीक है,
ठीक है। इसके अंदर देखो अब ट्रांजेक्शन जो दिया हुआ है मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा देखने की जरूरत है उसमें कि वो 25% के ऊपर उसने बेचा है ना उसको, तो हमको तो उसको देखने की अभी जरूरत आवश्यकता रहेगी कि हाँ उसको 25% पे उसने क्या कर दिया, बेच दिया, उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पर टोटल 8,000 रुपया, 8,000 का गरिमा से हमने खरीदा और ये माल हमने सुनीता को बेचा। किसको बेचा? सुनीता को। कितने पे? एट द रेट ऑफ 25% प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट पर बेचा हमने। तो अब 8,000 रुपया ये जो हमारा दिख रहा है 8,000 पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 25% इसके ऊपर प्रॉफिट लगाएंगे। तो पहले 25% इसका निकाल के तो देखते हैं, 0 0 गया, 25 0 25 और ये 25 8 यानी 25 हटे 200, ठीक है। तो ये हो गया 2,000, यानी 8,000 वाली चीज़ हमने कितने में बेचा? 8,000 का ये तो खरीदा था और 2,000 मुनाफा लगा लिया। टोटल माल कितने में हमने बेचा उसको? 10,000 रुपये में टोटल माल हमने बेचा। ये टोटल माल हमने किसको बेचा? सुनीता को, ठीक है। तो अब माल बेचा हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे सुनीता, ठीक है। ये सॉरी, माल हमने सेल किया, यहाँ पर लिखेंगे ये खरीदे और उसके बाद बेचे, तो यहाँ पर आएगा सुनीता। सुनीता को हमने माल बेचा। तो माल कितने में बेचा हमने सुनीता को? 25% प्रॉफिट पे, यानी 10,000 रुपये पे हमने उसको बेचा। यानी ये जो 8,000 रुपया है ये हमारी कीमत थी और ये जो उसका 2,000 है ये हमारा क्या है? उसका प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट लगा के हमने माल इसको सुनीता को बेच दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये सुनीता को हमने क्या किया, 8,000 रुपीज़ जो हमारा था, ये 8,000 रुपीज़ वो हमने खरीदा था गरिमा स्टोर से और फिर उसको हमने क्या किया, 25% जो है वो प्रॉफिट के ऊपर हमने बेच दिया माल सुनीता को। तो 25% प्रॉफिट हुआ 2,000, तो टोटल अमाउंट बनता है उसका 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये 10,000 रुपीज़ के ऊपर हमने क्या कर दिया, उसका माल बेच दिया। किसको बेच दिया हमने? सुनीता को भेज दिया, ठीक है। अब सुनीता को हमने माल बेचा, तो टोटल माल बेचा हमने 10,000 रुपये का। अब सुनीता, इसकी डेट दी हुई है 29 मार्च, ये 29 मार्च का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे प्रॉफिट, सॉरी कि ये 29 के बाद में और क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इसके अंदर कि सेंड अ डेबिट नोट टू माइकल ट्रेडर ऑफ ₹3,200, यानी हमने क्या कर दिया इसके अंदर कि डेबिट नोट हमने भेजा है। किसको भेजा है? माइकल ट्रेडर को भेजा है। तो अब माइकल ट्रेडर को हमने डेबिट नोट भेज दिया है। तो अब देखो इसमें डेबिट नोट यहाँ लिखा है और क्रेडिट नोट यहाँ लिखा है। जब हमने माइकल को अगर डेबिट नोट भेज दिया है तो अब उसको हमको बताना तो पड़ेगा, वो बताना जरूरी। तो डेबिट नोट उसका भेजा, तो अब यहाँ पर बताना जरूरी है, हमको माइकल का नाम लिखना है। डेबिट नोट देखो दिया हुआ है ना यहाँ पर परचेस रिटर्न में, परचेस में माइकल का नाम है तो मतलब परचेस रिटर्न में ही आएगा। तो अब हम यहाँ पर नाम लिखेंगे उसका माइकल ट्रेडर्स, ठीक है। माइकल ट्रेडर्स ऊपर दिया हुआ है माइकल ट्रेडर्स। अब इसकी डेट दिया हुआ है 31 मार्च। अब माइकल ट्रेडर को हमने माल कितने का दिया है वापस? 3,200, ये टोटल माल हमने माइकल को वापस किया है। अब इस तरीके से हमने क्या कर लिया कि हमारा पूरा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। अब ये प्रॉब्लम हो जाने के बाद अब हमको करना क्या है कि इसकी टोटल करना है, ठीक है। टोटल सिर्फ करके लिखना है। अब ये टोटल करना है, ये 0, ये 0, सॉरी ये 5, अब यहाँ देखेंगे ये 3 है, ये 3 6 है, ठीक है। यहाँ 6 और ये 8 है, 8 8 16, एक 17 17 17 और 7, 17 और 7 24, 24 और 7 अगर हम देखते हैं उसके अंदर 24 और 7 बनता है 31, 31 के एक हासिल आया 3, अब 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 10 और 1 11, ये कितना हो गया अमाउंट टोटल? आप देख सकते हो 1,11,650। अब इसकी टोटल हमको करना है 0 6, अब ये 1, अब ये 5 5 5, अब ये 3 3 6 और 1 7, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं इसकी टोटल 0 5 8 और 2 10, 0 कैरी 1, एक उधार एक वापस आएगा, 10 में 0 लिखेंगे, एक बचा 3 3 और 1
6 और 1 ये 7, ये टोटल हो गया। अब उसके बाद आखिर इसकी टोटल बाकी है, ये 0, 2 और 1 3, 7 और 2 9 और 3 और 1 4। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये हमारा प्रॉब्लम पूरा कर लिया। ये क्या है, सब्सिडियरी बुक, ये दिया हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 158, ये चैप्टर नंबर 5 बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सब्जेक्ट का है। और ये प्रॉब्लम नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिया हुआ है पेज नंबर 158 के ऊपर। तो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कीर्ति, कीर्ति की बुक में हमको बनाना था परचेज बुक, हमने बना लिया, सेल बुक बना लिया हमने, परचेज रिटर्न बना लिया और यहाँ पर सेल रिटर्न बना लिया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया कि हमारा पूरा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। इसको अच्छी से समझने के लिए इस वीडियो को बार बार आप देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए।